कि ये लोकतंत्र और गणतंत्र, लोकतंत्र जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है और गणतंत्र जिसे इंग्लिश में जो है रिपब्लिक कहा जाता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, जब हम ये बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ी जानकारी इससे हम निकाल पाएंगे कि भैया भारत और ब्रिटेन दोनों ने ही संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो फिर क्यों भारत में जो है लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों पाया जाता है जबकि ब्रिटेन में केवल लोकतंत्र पाया जाता है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि किसी भी संसदीय प्रणाली में, किसी भी संसदीय जो है तंत्र में जो होता है दो प्रकार के शासक पाए जाते हैं। एक होता है वास्तविक शासक जिसे वास्तविक प्रमुख भी कहा जाता है, और दूसरा होते हैं संवैधानिक शासक जिसे नाममात्र का शासक कहा जाता है। तो ये भारत में जो है वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है और ब्रिटेन में भी वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है, और भारत और ब्रिटेन दोनों के यहाँ वास्तविक शासक यानी प्रधानमंत्री जो है ये जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, यानी जनता डिसाइड करती है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हम पे शासन कौन करेगा। तो जहाँ यह डिसाइड हो कि हम पे शासन करने वाला कौन होगा, जहाँ जनता डिसाइड करती है वहाँ उसे कहा जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का यहाँ लोक का मतलब होता है मेरे भाई पब्लिक, लोक का मतलब पब्लिक, और ये तंत्र का मतलब होता है मेरे भाई सिस्टम, यानी सिस्टम यानी सत्ता में कौन होगा जब जनता डिसाइड करती है, यानी हमारा जो है वास्तविक प्रमुख हम पे शासन करने वाला कौन होगा, तो वहाँ लोकतंत्र कहा, वहाँ लोकतंत्र मौजूद होता है। यानी भारत में और ब्रिटेन में दोनों यहाँ के जो है वास्तविक शासक यानी प्रधानमंत्री को जनता चुनती है, इसीलिए वहाँ पे लोकतंत्र है इन दोनों जगहों पर। अब बात फंसती है वहाँ पे, भारत में जो संवैधानिक प्रमुख है यानी नाम मात्र का शासक हैं जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, ये राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ये मनमाने तरीके से प्रधानमंत्री किसी को भी नहीं बैठा देता है, इसके लिए भी चुनाव होता है। हालांकि जनता चुनाव नहीं करती है, लेकिन जनता जिसे चुनती है वो लोग जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यहाँ पर चुनाव तो होता है कम से कम कि हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए कई उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों में से एक विजय प्राप्त होती है, वो जो है संवैधानिक प्रमुख यानी हमारा नाम मात्र का शासक यानी राष्ट्रपति बनता है। तो ये हो गया। तो जहाँ जिस देश के राष्ट्रपति यानी संवैधानिक प्रमुख के लिए भी चुनाव हो, वो मनमानी तरीके से न हो, अनुवांशिक तरीके से न हो, तो वहाँ जो है गणतंत्र का मौजूद होता है। यानी इसलिए भारत में वास्तविक शासक के लिए भी चुनाव होता है, इसलिए लोकतंत्र है, और संवैधानिक शासक के लिए भी चुनाव होता है, इसलिए गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन में इसका उल्टा है। ब्रिटेन में क्या है मेरे भाई, ब्रिटेन में जो वास्तविक शासक यानी प्रधानमंत्री हैं उसके लिए चुनाव होता है, इसलिए जो है ब्रिटेन में लोकतंत्र है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है यही ब्रिटेन में जो है महारानी या महाराजा का पद होता है। तो वहाँ महारानी या महाराजा का जो पद है उसके लिए चुनाव नहीं होता है, वो जो है अनुवांशिकगत होता है कि पहले हम लोग सुने होंगे कि पहले महारानी थी, फिर उनका बेटा, उनका बेटी, उनका बेटा, अभी जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके मरने के बाद ये चार्ल्स तृतीय आए हैं, तो ये इस समय वहाँ के महाराजा हैं। तो इनके लिए चुनाव नहीं होता है, ये अनुवांशिकगत होते हैं। जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं वही वहाँ महाराजा का पद होता है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री यानी वास्तविक शासक के लिए चुनाव होता है, इसलिए लोकतंत्र है, और वहाँ संवैधानिक प्रमुख के लिए चुनाव नहीं होता है, वो अनुवांशिकगत है, यानी कुछ राजतंत्र का असर है। तो वहाँ पर जो है ये गणतंत्र नहीं होता है, ये गणतंत्र यहाँ पर नहीं होगा। तो मेरे भाई आप लोग ये आप चीज़ एक क्लियर हो गई होगी कि कोई पूछे लोकतंत्र क्या होता है, कि लोकतंत्र वहाँ मौजूद होता है जहाँ का वास्तविक शासक जो है जनता के जो है मत के जो है जनता के वोट के द्वारा चुन कर आए, तो वहाँ लोकतंत्र होता है। अगर कोई पूछे ये गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, कि जहाँ का संवैधानिक प्रमुख यानी नाम मात्र का शासक जो है वो भी चुनकर आए, चुनाव के माध्यम से आए, तो वहाँ गणतंत्र होता है। और जहाँ अनुवांशिकगत आए तो वहाँ गणतंत्र नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग।